आजकल शेर वायरल हो रहा है तब ये आजकल मस्जिद में भी पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मस्जिद में कौन पढ़ रहा है भाई? मस्जिद में तो पढ़ते नहीं है उसको। अगर किसी ने पढ़ाया तो गलत किया है। ये एक नज़म है, यानी आजकल शायद ही बहुत वायरल हुई है, लेकिन ये बहुत पुरानी है, गरबी नज़म है। और ये नात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके पीछे एक पूरा वाक़या है। वाक़या ये है कि लुग़त अरब के एक बहुत बड़े इमाम हैं, मशहूर इमाम अस्माई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका बहुत नाम है लुग़त के अंदर, अरब के लुग़त के अंदर। पुराने 3वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग आलिम थे। और हुआ ये था कि खलीफा अबू जाफ़र मंसूर, जो अब्बासी मशहूर खलीफा है, तो इसने अपने दौर में शायरों के साथ एक यूँ कह लें कि प्रैंक किया था। इस तरह के उस दौर में शायर जो होते थे उनको बादशाहों के दरबार से वजीफ़े मिलते थे, वो शेर सुनाते थे या अशार सुनाते थे, या बादशाह की कोई तारीफ़ में कसीदा लेकर आते थे, तो उस पर बादशाहों की तरफ से उनको इनामात मिलते थे। तो अबू जाफ़र मंसूर ने इसको अल्लाह ने बड़ा गज़ब का हाफ़ज़ा दिया हुआ था। बड़ी से बड़ी गज़ल, बड़े से बड़ा कसीदा एक मरतबा भी सुनता तो ये पूरे का पूरा याद कर लेता था। तो इसने ये ऐलान किया कि जो भी मुझे ऐसा कसीदा, ऐसी गज़ल सुनाएगा कि जो मैंने पहले ना सुनी हो, तो मैं उसको जिस चीज़ पर भी वो अपना कसीदा लिख कर लाया होगा उसके बराबर सोना दूंगा। अब इसको हाफ़ज़ा ऐसा मजबूत था कि एक दफ़ा सुनता तो सारा याद हो जाता, और उसके पास एक ग़ुलाम था जिसका हाफ़ज़ा ऐसा मजबूत था कि 2 दफ़ा जो सुनता वो पूरा उसे याद हो जाता, और एक कनीज़ थी कि जो 3 मरतबा सुनती तो उसे पूरा कसीदा याद हो जाता। अब जो भी शायर आता बड़े से बड़ा कसीदा सुनाता, तो खलीफा उसको सुन के कहता ये तो मेरे पहले से सुना हुआ है, वो पूरा कसीदा उसको सुना देता, पूरी गज़ल सुना देता उसको। वो शायर बड़ा परेशान होकर चला जाता कि ये तो मैंने पहली मरतबा लिखी, किसी को बताई नहीं, और खलीफा ने कहाँ से सुन ली। खलीफा जो है वो सबूत के तौर पर ग़ुलाम को बुलाता कि तुम बताओ। ग़ुलाम 2 दफ़ा सुन चुका होता था, एक दफ़ा शायर से, एक दफ़ा खलीफा से, तो वो तो सुना देता आकर। फिर इसके बाद वो कनीज़ को बुलाता, तो कनीज़ 3 मरतबा सुन चुकी होती थी, खलीफा से भी, बादशाह से भी, ग़ुलाम से भी, तो वो भी आके सुना देती कि हाँ ये तो पहले से सुना हुआ है। तो वो शायर बड़ा नदामत के साथ शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता। इस तरह सारे शायरों के जो रिस्क थे, जो उनको नजराने मिलते थे, वो सब बंद हो गए। तो अस्माई तक ये खबर पहुँची, और अस्माई ये लुग़त अरब के बड़े माहिर और ज़बरदस्त किस्म के शायर भी थे। तो ये बादशाह के दरबार में आए कि मैं जो ना बादशाह से ये जो मामला कर रहा है, बादशाह वो समझ गए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इधर ज़रूर है, कोई ना कोई मामला पीछे मौजूद है, मैं इसका हल निकालूंगा। तो ये कसीदा लिख कर लाए, जिसका इब्तिदाई हिस्सा जो है वो सौतु सफ़ीरिल बुलबुली के नाम से है, और इसी हवाले से ये कसीदा मशहूर है। और इसी के अंदर ये वाला शेर जो अभी हमजा ने पूछा है ये मौजूद है, जो शायद आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और बकौल इसके कि शायद किसी ने मस्जिद के अंदर भी पढ़ा है, हालांकि ये कोई नात नहीं है। तो ये तवील कसीदा और तवील गज़ल जो है ये लिख कर अस्माई आ गए और खलीफा के सामने पढ़ी। अब ये इंतहाई मुश्किल तरीन अल्फाज पर और मुश्किल तरीन तरकीब के ऊपर मुश्तमिल ये गज़ल थी। खलीफा ने सुना तो खलीफा को चंद अल्फाज ही याद हो सके, अशार भी पूरे याद ना हो सके, वो भी आगे पीछे करके उसको कुछ याद हो सका, बाकी कुछ भी याद नहीं हो सका। अब उसने पढ़ने की कोशिश की तो पढ़ा नहीं गया उससे। तो उसने अपने ग़ुलाम को बुलाया कि तुमने ये कसीदा पहले कभी सुना, ये गज़ल पहले कभी सुनी है? तो वो ग़ुलाम भी आगे पीछे हो गया, उससे भी कुछ बोला नहीं गया। 1-2 शेर आगे पीछे से बोल पाया, और वो भी उसने भी माजरत कर ली कि नहीं मैं पहले नहीं सुना। कनीज़ को बुलाया तो कनीज़ भी उसे बयान नहीं कर सकी। खलीफा ने कहा ठीक है, तुम जीत गए हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तो अब बताओ किस चीज़ के ऊपर कसीदा लिख कर लाए हो, किस चीज़ के ऊपर ये गज़ल लिख कर लाए हो? तो उसने कहा अस्माई ने कि मेरे पास जो है वो एक बहुत बड़ा पत्थर जो है संगे बरबर का, वो मेरे आबा व अजदाद से मुझे मिला था, मैं उसके ऊपर लिख कर लाया हूँ। अच्छा, अस्माई ने अपने चेहरे पर निकाब डाला हुआ था, कपड़ा डाला हुआ था।
लेकर आया हूँ उस पर लिख कर लाया हूँ। तो बादशाह ने बाहर से वो पत्थर मंगवाया, तो वो पत्थर इतना बड़ा था और इतना भारी था कि उसको 10 सिपाहियों ने मिलकर उठाया। अब जब अंदर लेकर आए तो अब इतना बड़ा और इतना भारी पत्थर बादशाह का अक्सर खजाना जो है वो उसके बदले में हो गया। तो बादशाह के वजीर ने कहा कि हो ना हो ये यकीनन अस्माई है, ये कोई और नहीं अस्माई है जिसने इस तरह का जो है वो कसीदा इस तरह की गज़ल लिखी है। तो उसके चेहरे से उन्होंने कहा कि अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ। तो जब कपड़ा हटाया तो वो अस्माई थे। तो वजीर ने कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के साथ इस तरह का मामला कर रहे हो और इतना बड़ा नुकसान अमीरुल मोमिनीन को पहुंचा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला तो अमीरुल मोमिनीन ने खुद शुरू किया है, खलीफा ने खुद शुरू किया है, शायरों के रिस्क सारे ख़त्म करके रख दिए, नजराने ख़त्म कर दिए, तो इसीलिए मैं ये काम करके आया हूँ। मुझे सुना नहीं चाहिए इसके बराबर, लेकिन बादशाह को भी खलीफा को भी ये नहीं करना चाहिए। तो खलीफा ने फिर बहरहाल जो सिलसिला पहले चल रहा होता था शायरों के साथ, वो सिलसिला शुरू किया। अब यहाँ पर ये बाज़ किताबों के अंदर वाक़या मशहूर है और काफ़ी मशहूर है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका इमाम अस्माई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अस्माई जो है वो अबू जाफ़र मंसूर के दौर में उसके दरबार में आए नहीं थे। खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में और दीगर ने इस बात की सराहत की है कि जो अस्माई थे उनका ताल्लुक़ अबू जाफ़र मंसूर के पोते हारून रशीद के साथ था, उनके दरबार में वो होते थे। तो ये बहुत बाद में जाके किसी ने ये कसीदा लिखा और उसे अस्माई की तरफ मंसूब करके मशहूर कर दिया। ये अस्माई का कसीदा है भी नहीं, नंबर 1 बात ये, और नंबर 2 बात ये कि ये एक गज़ल है, इसका नात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मस्जिदों के अंदर पढ़ना इसको दुरुस्त भी नहीं है, और बहरहाल इस तरह की गज़ल पढ़ने की ये दुरुस्त भी नहीं है कि इस तरह की गज़ल पढ़ी जाए। जो नातें हों, जो मनक़बतें हों, इस तरह के अरब के कसीदे पढ़े जाए, वरना अरब के अंदर भी हमारे पास जो उर्दू ज़बान है इस तरह हर तरह के अशार ये हमसे ज़्यादा होते हैं, तो वो हर तरह की चीज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं हुआ करती।